नमस्कार दोस्तों। उत्तराखंड को अगर शिवभूमि कहें तो यह अतिशयोक्ति नहीं होगी। यहाँ मौजूद प्राचीन शिव मंदिरों की कथाएं पुराणों से मिलती हैं और इन मंदिरों का महत्व ऐसा है कि यहाँ दर्शन करने वाले कभी भी खाली हाथ नहीं लौटते, जिस कारण यहाँ पूरे वर्ष भर यात्रियों का आना जाना लगा रहता है। ऐसा ही एक मंदिर उत्तराखंड के चमोली ज़िले में स्थित गोपेश्वर नगर में है, जिसको भगवान गोपीनाथ के नाम से जानते हैं। गोपीनाथ मंदिर जो नाम सुनते ही हमें भगवान विष्णु के अवतार श्री कृष्ण स्वरूप का ध्यान आता है, लेकिन ऐसा नहीं है। गोपेश्वर में स्थित गोपीनाथ मंदिर का संबंध भगवान शिव से है। यह मंदिर केदारनाथ मंदिर के समकक्ष ही प्राचीन बताया जाता है। वहीं वास्तुकला की अगर बात करें तो इसके शीर्ष पर गुंबदनुमा आकृति है। गोपेश्वर नगर के बीचों बीच स्थित गोपीनाथ मंदिर की भव्यता देखते ही बनती है। पंच केदार में मौजूद चतुर्थ केदार भगवान रुद्रनाथ के कपाट बंद होने पर भगवान रुद्रनाथ की डोली को गोपीनाथ मंदिर ही लाया जाता है और शीतकाल में भगवान गोपीनाथ के साथ साथ बाबा रुद्रनाथ की भी पूजा अर्चना यहीं की जाती है। उत्तराखंड में हिंदुओं के सबसे परम धाम चार धाम यात्रा के दौरान बद्रीनाथ और केदारनाथ मार्ग के रास्ते में गोपेश्वर पड़ता है। यहाँ पर आप गोपीनाथ मंदिर के दर्शन कर सकते हैं। यह मंदिर वर्ष भर खुला रहता है, इस वजह से भक्तों का यहाँ मंदिर में आना जाना लगा रहता है। तो इस मंदिर से जुड़ा क्या इतिहास है और पौराणिक महत्व है, आपको बताते हैं। गोपीनाथ मंदिर 9वीं और 11वीं शताब्दी के बीच कत्यूरी शासकों द्वारा इसका निर्माण किया गया था। नेपाल के राजा अनेकमल जो 13वीं शताब्दी में यहाँ शासन करते थे, उसका उल्लेख भी मंदिर में मौजूद है। इस मंदिर का निर्माण नागर शैली में किया गया है। वहीं मंदिर निर्माण की कला को हिमाद्री शैली के रूप में जाना जाता है। इस मंदिर के आसपास माँ दुर्गा, श्री गणेश और हनुमान जी के मंदिर भी स्थापित हैं। इस मंदिर के आंगन में मौजूद कुछ मूर्तियां टूटी हुई रखी गई हैं, जो कि यहाँ स्थापित अन्य छोटे मंदिरों के अस्तित्व को भी दर्शाती हैं। मंदिर के प्रांगण में ही एक अष्टधातु से बना हुआ पौराणिक त्रिशूल भी है। इस त्रिशूल के बारे में बताया जाता है कि इस त्रिशूल पर कभी भी जंग नहीं लगता। गोपेश्वर में स्थित गोपीनाथ मंदिर के बारे में धार्मिक और पौराणिक कथा बहुत पुरानी है। कहते हैं यह मंदिर भगवान शिव की तपस्थली थी। इस मंदिर पर भगवान शिव ने अनेक वर्षों तक तपस्या की। इसे कामदेव द्वारा व्यवधान किए जाने पर कामदेव को इसी स्थल पर भगवान ने भस्म किया था। कथा के अनुसार देवी सती के शरीर त्यागने के बाद और तारकासुर नामक राक्षस के वध का संबंध भी इस स्थान से लगाया जाता है। जब देवी सती ने अपना शरीर त्याग दिया तो भगवान शिव इस स्थान पर ध्यान मुद्रा में बैठ गए। तब वहीं दूसरी तरफ तारकासुर के आतंक से तीनों लोकों पर युद्ध छिड़ गया। कथा के अनुसार तारकासुर को वरदान था कि उन्हें सिर्फ शिवपुत्र ही मार सकता है। यही कारण है कि देवों ने ब्रह्मा जी से इसका उपाय पूछा तो ब्रह्मदेव ने कामदेव को भगवान शिव की तपस्या भंग करने के लिए भेज दिया। जब कामदेव के तीरों के कारण भगवान शिव की तपस्या भंग हो गई तो वह अत्यधिक क्रोधित हो गए और उन्होंने अपने त्रिशूल से कामदेव को भस्म कर दिया। गोपीनाथ मंदिर में स्थित भूमि में गड़े त्रिशूल के विषय में कहते हैं कि यह वही त्रिशूल है जिसे भगवान शिव द्वारा कामदेव पर फेंका गया था। इस त्रिशूल के बारे में यह भी मान्यता है कि जो इसे सच्चे मन से किसी भी उंगली से छूता है तब इस त्रिशूल में कंपन महसूस होता है। तो दोस्तों, आशा करता हूँ आपको दी गई जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर आपको मंदिर में दी गई जानकारी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।